मुंबई इंडियंस की शानदार जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में काफी उथल-पुथल मची है और प्लेऑफ की दौड़ दिलचस्प हो गई है। आइए जानते हैं कि 50 मैचों के बाद क्या बदलाव हुए हैं और किस टीम के पास प्लेऑफ में पहुंचने की कितनी संभावना है। आईपीएल 2025 पॉइंट्स टेबल का नया समीकरण। मुंबई इंडियंस की राजस्थान रॉयल्स पर 100 रनों की एकतरफा जीत ने न केवल उन्हें 2 महत्वपूर्ण अंक दिलाए बल्कि पॉइंट्स टेबल की तस्वीर भी बदल दी। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस अब 14 अंकों और जोड़ 1.274 की शानदार नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर काबिज हो गई है। उनके पास अब प्लेऑफ में पहुंचने की 99% संभावना है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स को इस हार का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। 11 मैचों में सिर्फ 6 अंकों के साथ और -0.780 की निराशाजनक नेट रन रेट के साथ राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की दौड़ से आधिकारिक तौर पर बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई है। चेन्नई सुपर किंग्स पहले ही इस दौड़ से बाहर हो चुकी है। आइए अब अन्य टीमों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 10वां स्थान, 10 मैचों में सिर्फ 4 अंक और -1.21 की नेट रन रेट के साथ चेन्नई का सफर इस आईपीएल में समाप्त हो गया है। हैदराबाद 9वां स्थान, 9 मैचों में 6 अंक और -1.103 की नेट रन रेट के साथ हैदराबाद को अपने सभी शेष मैच जीतने होंगे ताकि वे 16 अंकों तक पहुंच सकें। उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना अभी भी 40% है, लेकिन राह मुश्किल है। कोलकाता नाइट राइडर्स 7वां स्थान, 10 मैचों में 9 अंक और जोड़ 0.271 की नेट रन रेट के साथ कोलकाता को अपने बचे हुए सभी 4 मैच जीतने होंगे ताकि वे 17 अंकों तक पहुंच सकें और प्लेऑफ में जगह बना सकें। उनकी संभावना 50% है। लखनऊ 6वां स्थान, 10 मैचों में 10 अंक और -0.325 की नेट रन रेट के साथ लखनऊ को भी अपने सभी 4 शेष मैच जीतने होंगे ताकि वे 18 अंकों तक पहुंच सकें। उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना 60% है। दिल्ली कैपिटल्स 5वां स्थान, 10 मैचों में 12 अंक और जोड़ 0.362 की नेट रन रेट के साथ दिल्ली को अपने 4 शेष मैचों में से कम 3 जीतने होंगे ताकि वे प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर सकें। उनकी संभावना 70% है। गुजरात टाइटंस 4था स्थान, 9 मैचों में 12 अंक और जोड़ 0.748 की नेट रन रेट के साथ गुजरात को अपने 5 शेष मैचों में से 3 जीतने की आवश्यकता है ताकि वे 18 अंकों तक पहुंच सकें। उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना 90% है। पंजाब 3रा स्थान, 10 मैचों में 13 अंक और जोड़ 0.19 की नेट रन रेट के साथ पंजाब को अपने 4 शेष मैचों में से 2 जीतने की आवश्यकता है ताकि वे 17 अंकों तक पहुंच सकें और शीर्ष 4 में अपनी जगह बनाए रख सकें। उनकी संभावना 80% है। आरसीबी 2रा स्थान, 10 मैचों में 14 अंक और जोड़ 0.521 की नेट रन रेट के साथ आरसीबी को अपने 4 शेष मैचों में से सिर्फ 1 जीतने की आवश्यकता है ताकि वे 16 अंकों तक पहुंच सकें और प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित कर सकें। उनकी संभावना बहुत अधिक है। मुंबई इंडियंस की जीत ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचा दिया है और राजस्थान रॉयल्स को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। प्लेऑफ की दौड़ अब और भी रोमांचक हो गई है, जिसमें कई टीमें अभी भी अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।